हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम +2 का चैप्टर नंबर 10 हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, ये हमारी कुछ जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसके बारे में पहले। तो हेलो अल्केन्स क्या होते हैं। हेलो अल्केन्स वो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन की जगह पे या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन की जगह पे जो हेलोजन जो एटम्स होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें से कोई भी ऐड होता है उसकी जगह पे रिप्लेस होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन्स। ये इसे कैसे लिखेंगे, हेलो अल्केन्स और अल्काइल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बाय एन इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। मीन्स इक्वल नंबर ऑफ हेलोजन एटम से क्या हो जाएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, हेलो अल्केन्स। सिमिलरली हेलो अरीन्स क्या होते हैं। अरीन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो हेलोजन के एरोमेटिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, हेलो अरीन्स। इसमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा जो हेलोजन एटम्स हैं वो क्या होते हैं, हाइड्रोजन की जगह पे रिप्लेस करके लगाए जाते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अराइल हैलाइड्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, अराइल हैलाइड्स या फिर हेलो अरीन्स बोल देते हैं। तो जो हेलो अल्केन्स होते हैं, हेलो अल्केन्स के अंदर हेलोजन जो होती है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ी होती है। इन हेलो अल्केन्स हेलोजन इज अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, वाइल इन हेलो अरीन्स हेलोजन इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, जो अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर अगर डायरेक्ट रिंग के साथ जुड़ी हुई है कार्बन हेलोजन, तो वो क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ी होती है। लेकिन अगर हेलो अल्केन्स हैं तो उनके अंदर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के साथ जुड़ा होता है। तो ये जो हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स हैं, इनकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर। जैसे कहते क्यों, मैनी हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अकर इन नेचर। ये जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो हेलोजन वाले होते हैं, ये बहुत सारे जो कंपाउंड है नेचर के अंदर अक्कर करते हैं, और इनमें से कुछ को क्या किया जाता है, सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है, और इनकी हमारे मेडिसिनल यूज़ बहुत ज़्यादा है, इनके मेडिसिनली यूज़फुल हैं बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जो क्लोरीन से एक एंटीबायोटिक बनती है, क्या, क्लोरोमाइसिन। ठीक है, क्लोरोमाइसिन जो होती है उसका यूज़ जो किया जाता है ना, टाइफॉइड की ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड। इसी तरह से जो सिंथेटिक क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन को सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। इसी तरह से जो आपने सुना होगा कि जो कोई भी सर्जरी वगैरह होती है, सर्जरी के टाइम पे क्या किया जाता है, किसी भी ऑपरेशन के टाइम पे एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन दिया जाता है ना, तो उस टाइप के जो इंजेक्शन होते हैं उनके अंदर हेलोथेन भी यूज़ किया जाता है। हेलोथेन मीन्स CF3CHClBr। तो ये क्या है, हेलोथेन है, इज एन एनेस्थेटिक एजेंट। ये एक एनेस्थेटिक एजेंट है यूज्ड ड्यूरिंग अ सर्जरी। तो इस टाइप से जो हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे मेडिसिन के अंदर। ठीक है, इसीलिए इनको पढ़ना भी क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, इनके बारे में जो हमें नॉलेज चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या, इसकी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो हेलोजन कंपाउंड्स किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हेलोजन कंपाउंड्स जो होते हैं, मेनली हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनको डिवाइड किया गया इन 2 टाइप्स। इनको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। नंबर 1 पे एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स और नंबर 2 पे आते हैं एरोमेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। एलिफेटिक मीन्स ऐसे कार्बन के कंपाउंड जो हेलोजन कार्बन कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर क्या है, स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन अल्केन्स होंगे, स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच चेन अल्केन्स होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिफेटिक हेलोजन कंपाउंड्स। दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। दे आर डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। अब इनको भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया। एलिफेटिक मीन्स स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो ये जो 3 टाइप्स हैं जिसके अंदर एलिफेटिक वालों को डिवाइड किया गया, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे आते हैं हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स मीन्स द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर कॉल्ड हेलो अल्केन्स। नॉर्मली जो अल्केन के बारे में हम पढ़ते हैं, आर ग्रुप जो होता है, अल्केन जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनका अल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है, अल्केन्स होते हैं CnH2n+2। तो इसके अंदर H2n+2 में कहीं पे क्या होगा, जितने हाइड्रोजन, कुछ हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर दिए जाएंगे किसी
अल्केन के हैलोजन के द्वारा, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर फ्लोरीन के द्वारा, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हैलो अल्केन्स कहते हैं। जैसे क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, आइडोमीथेन होगी, ठीक है। इनको क्या कहते हैं? हम मोनोहैलाइड्स कहते हैं, बिकॉज दे कंटेन वन हैलोजन एटम, ठीक है। इसी तरह से डाई हैलाइड्स भी होते हैं। डाई हैलाइड्स मीन जिसके अंदर क्या होते हैं? ज़्यादा जो दो हैलाइड्स फॉर्म होंगे, दो हैलाइड पड़े होंगे, जैसे यहाँ पे दो क्लोरीन पड़े हैं या फिर दो आयोडीन हो सकते हैं, दो ब्रोमीन हो सकते हैं, तो इस तरह से डाइक्लोरोमीथेन हो गया। इसी तरह से ट्राई हैलाइड्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ट्राई हैलाइड्स। और टेट्रा हैलाइड्स भी होते हैं। तो ट्राई हैलाइड्स जैसे ये बहुत ज़्यादा यूज भी होता है, जैसे ट्राईक्लोरोमीथेन, या फिर इसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म सुना भी होगा आपने कि क्या बहुत जगह पे ये भी एक तरह से एनेस्थेटिक होता है, मीन्स इसके अंदर भी क्या होती हैं, जो ये भी एनेस्थीसिया के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इसके जो बेहोश करने के लिए किसी को यूज़ किया जाता है ये भी, ठीक है। इसी टाइप से क्या है? नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, मीन्स जो ये हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं, ये बड़े अल्काइल हैलाइड्स, इनको भी क्लासीफाई किया जा सकता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, ठीक है, 3 डिग्री हो गया। इस टाइप से इनको भी क्या किया जा सकता है? क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इसके अंदर अल्काइल हैलाइड्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इनको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के रूप में क्या किया जा सकता है? डिवाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द जो अटैचमेंट है, अकॉर्डिंग टू इसकी अटैचमेंट कौन से टाइप के कार्बन के साथ में है, उसके अकॉर्डिंग इसको हम क्या कर सकते हैं? क्लासीफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप का अल्काइल हैलाइड है। नंबर 1 पे जैसे ये प्राइमरी है, प्राइमरी मीन्स ये 1 डिग्री कार्बन से जो कार्बन आगे एक और कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ उसको हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री कार्बन कहते हैं। तो 1 डिग्री कार्बन के साथ अगर कोई अल्काइल जो हैलाइड पड़ा होगा, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स बोलते हैं। इसी तरीके से अगर 2 डिग्री के साथ में पड़ा होगा तो 2 डिग्री क्या कहते हैं? 2 डिग्री बोलते हैं इसको। जैसे ये 2 डिग्री वाला है, ठीक है, ये क्या है? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, जिसके अंदर ये जो कार्बन है, ये कार्बन 2 डिग्री है, क्योंकि ये आगे 2 और कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। और ये वाला कौन सा कार्बन है? 3 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये 1, 2 और 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, तो इसको क्या कहते हैं? टर्शरी और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। तो ये तो थे हमारे हैलो अल्केन्स के डिफरेंट टाइप्स। नेक्स्ट क्या है? हैलो अल्कीन्स। हैलो अल्कीन्स मीन्स अल्कीन्स जिसके अंदर क्या हो? डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जिसके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? अल्कीन्स बोलते हैं। तो अल्कीन्स के अंदर अगर एक हैलोजन जो ऐड हो जाए, एक या एक से ज़्यादा हैलोजन्स ऐड हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? हैलो अल्कीन्स बोलते हैं, या फिर अल्काइल इनाइल हैलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। दीज आर हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कीन्स। ये क्या होते हैं? हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं किसके? अल्कीन्स के। फॉर एग्जाम्पल CH2CHCl, CH2CHCl, इसे क्या बोला जाता है? क्लोरोइथेन बोल सकते हैं नॉर्मल नेम के अंदर, क्लोरोइथीन, या फिर इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। सिमिलर ये जो है CH2CHCH2 ब्रोमीन जो जुड़ा हुआ है इसके साथ में, तो इसे क्या कहते हैं? 3 ब्रोमो, क्योंकि 3 नंबर पे। अब यहाँ पे नेमिंग भी हमने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्योंकि नेमिंग भी जो होती है एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो इसके लिए देखो नेमिंग भी आपने ध्यान रखनी है। वैसे आपकी जो नेमिंग की जो क्लासेस हैं वो प्लस वन की जो क्लासेस हैं, +1 की क्लासेस हैं, वो साथ साथ चल रही हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो उसके बारे में। तो नेमिंग के लिए क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को हम क्या करेंगे? 1 नंबर देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो 3 नंबर कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन, ठीक है। इस टाइप से इसकी नेमिंग भी करनी है। तो इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है? अलाइल ब्रोमाइड। इसका जो इस नाम, इसको हम क्या कहते हैं? अलाइल ब्रोमाइड कहते हैं, ठीक है। इस टाइप का जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसे अलाइल बोला जाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हैलो अल्काइंस। तो अल्काइंस मीन्स जिसके अंदर क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं? अल्काइंस बोलते हैं। तो अल्काइंस का अगर जो डेरिवेटिव होगा हैलोजन का, उसे हम क्या कहेंगे? हैलो अल्काइंस, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल सा एक हैलो अल्काइन है, ठीक है। क्लोरीन जुड़ा है, तो इसके अंदर ये क्या पड़ा है? कार्बन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड पड़ा है दूसरे कार्बन के साथ में, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्लोरोइथाइन। क्लोरोइथाइन या फिर क्लोरो एसिटाइलिन भी बोला जाता है, ठीक है।
तो ये हमारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट एलिफेटिक हैलोजन कंपाउंड्स थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर क्या है, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर एरोमेटिक जो रिंग होती है, एरोमेटिक रिंग के ऊपर क्या पड़ा होगा, हैलोजन एटम पड़ा होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो न्यूक्लियर मींस जो नॉर्मल मेन चिन जो हमारी मेन रिंग है, मेन रिंग के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड होंगे हैलोजन्स, उसे क्या कहा जाता है, एरोमेटिक जो न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स कहा जाता है। द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द एरोमेटिक रिंग, जिसमें डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग के साथ में अटैच होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लोरीन जुड़ा है, तो फ्लोरीन के लिए क्या आ जाएगा, फ्लोरोबेंजीन आ जाएगा, क्योंकि बेंजीन के साथ जुड़ा था, फ्लोरोबेंजीन। अब ये भी याद रखना आपने कि अगर यहाँ पे बेंजीन के साथ में सिंगल जगह पे, सिंगल पॉइंट के ऊपर अगर कोई चीज़ ऐड होती है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, कोई नंबरिंग वगैरह नहीं की जाती। लेकिन अगर वहीं यहाँ पे दो ग्रुप्स, दो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े होते हैं, तो दो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या किया जाता है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए जो नंबरिंग की जाती है, दो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हों तो उसके लिए नंबरिंग कर देते हैं हम, ठीक है। जैसे यहाँ पे दो सब्स्टिट्यूएंट्स पड़े हैं, ब्रोमीन एंड मिथाइल ग्रुप पड़ा है, तो इसके लिए क्या की जाएगी, नंबरिंग की जाएगी। तो इसके लिए ब्रोमीन को क्या दिया जाएगा, जो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है, मेन फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर दिया जाता है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप को हमने नंबर 1 दिया, जहां पे वो कार्बन से जुड़ा था, 1, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड और ये फोर्थ कार्बन। तो इसका मीनिंग 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा और 1 नंबर पे क्या जुड़ा है, ब्रोमो ग्रुप जुड़ा है। अब नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करते टाइम और चीज़ भी ध्यान रखनी है हमने, क्या कि जब भी नेमिंग करनी है और जो सब्स्टिट्यूएंट्स पड़े हैं वो सब्स्टिट्यूएंट्स एक से ज़्यादा हैं, मीन्स जो साइड चेन्स पड़ी हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स है वो ज़्यादा है एक से, तो उनको उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि ब्रोमीन जो ब्रोमो है, ब्रोमो पहले आता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग और मिथाइल क्या आता है बाद में, तो ब्रोमो को क्या लिखा जाएगा पहले। तो 1 के ऊपर क्या था, 1 ब्रोमो, फिर हाइफन लगा के 4, फिर हाइफन मिथाइल और क्या आ जाएगा, बेंजीन। तो इस टाइप से इसके अंदर नेमिंग भी आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मींस डेरिवेटिव तो हैलोजन्स के ही हैं, बट इसके अंदर जो हैलोजन प्रेजेंट है वो हैलोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, साइड चेन के अंदर प्रेजेंट है। हैलोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, साइड चेन के अंदर प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स। द कंपाउंड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू द साइड चेन ऑफ एरोमेटिक रिंग, उसे हम क्या कहते हैं, साइड चेन हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये भी ध्यान देना है कि जब साइड चेन है, साइड चेन होगी ना, साइड चेन के अंदर क्या किया जाएगा, साइड चेन में जो मेन जो साइड चेन है इसी को क्या माना जाएगा, पेरेंट मान लिया जाएगा। इसको क्या मान लिया जाएगा, पेरेंट। तो इसको पेरेंट चेन मान के इसकी नेमिंग की जाएगी, मीन्स ये मेन है और ये जो फिनाइल, इसको क्या बोला जाएगा, फिनाइल। जो बेंजीन रिंग जुड़ी है, ये बेंजीन रिंग यहाँ पे क्या ट्रीट की जाएगी, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट की जाएगी। तो जब बेंजीन रिंग को सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किया जाता है तो इसका नाम क्या पड़ता है, फिनाइल, ठीक है। अब फिर से अब यहाँ पे इस मीथेन के साथ में एक क्लोरीन पड़ा और एक क्या पड़ा है, फिनाइल ग्रुप पड़ा है, तो इसको भी क्या किया जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नेम दिया जाएगा। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो क्लोरो है, क्लोरो का सी पहले आता है और फिनाइल का पी बाद में आता है। तो क्लोरीन जो क्लोरो है, क्लोरो को पहले नाम दिया जाएगा, मीन्स 1 क्लोरो, 1 फिनाइल और मीथेन नाम हो जाएगा इसका, ठीक है। और अगर हमारी चेन जो है वो बड़ी हो, तो चेन बड़ी है तो इस टाइप से, अगर चेन बड़ी है तो इसके अंदर ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ा है और दूसरे कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा है, बेंजीन जुड़ा है। तो हमेशा याद रखना है वही बात फिर से कि क्या उस कार्बन से आपने नंबरिंग शुरू करनी है जिस कार्बन के पास में मेन फंक्शनल ग्रुप पड़ा है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप पड़ा है यहाँ पे जो ब्रोमीन वाला, तो ब्रोमीन वाले कार्बन को क्या मिलेगा, 1 नंबर और दूसरे कार्बन को क्या मिलेगा, 2nd नंबर। तो इसके अकॉर्डिंग 2nd नंबर पे पड़ा है हमारा फिनाइल ग्रुप और ब्रोमीन पड़ा है कहाँ पे, 1st नंबर पे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल इथेन। तो आई होप सो कि आपको ये जो समझ आया होगा अच्छे से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के अंदर
बता सकते हैं, ठीक है। तो आपकी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाली और वीडियोज़ के लिए।